हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी यूरिया और उसकी मृदा अभिक्रिया के बारे में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो YouTube चैनल से जाके जरूर देख लें। और आज अपना जो टॉपिक है वो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। टॉपिक कौन सा है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। टॉपिक कौन सा आज का बच्चों, ध्यान देना, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसको शॉर्ट में कैन खाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैन खाद। अच्छा, इसके एक दो गुण और हैं, ध्यान रखना कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को जो है वो किसान खाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसान खाद। कारण क्या है इसका? क्योंकि ये अम्लीय या क्षारीय प्रभाव नहीं छोड़ती। अम्लीय या क्षारीय प्रभाव नहीं रखती, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? ध्यान रखना, किसान खाद बोला जाता है। उसके बाद में अगर अपने बात करें इसके फॉर्मूला की, तो इसका सूत्र ध्यान रखना क्या होता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये जो इसका फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं अपने इसमें संगठन की। संगठन की अगर अपने बात करें इसमें, तो संगठन सबसे पहले जो आता है इसके अंदर वो आता है नमी। क्या आती है? नमी। तो नमी इसके अंदर होती है लगभग 1%। उसके बाद में इसमें आती है नाइट्रोजन, कुल नाइट्रोजन। तो कुल नाइट्रोजन जो होती है वो होती है इसमें 25%। उसमें नाइट्रेट नाइट्रोजन, NO3 माइनस वाली जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रेट नाइट्रोजन, वो होती है 12.5%। इसी तरह अमोनियम नाइट्रोजन, अमोनियम यानी NH4 वाली जो नाइट्रोजन है वो भी कितनी होती है? 12.5%। अब अगर अपने बात करें इसके गुणों की, तो देखो कौन कौन से गुण हैं इसमें। तो पहला जो इसका गुण आता है वो ये आता है कि ये उदासीन होता है। जो उर्वरक है वो क्या होता है? उदासीन प्रकृति का। दूसरा जो इसके अंदर आता है, अब क्योंकि ये खुद उदासीन है तो इसको अम्लीय व क्षारीय मृदा में यूज किया जा सकता है। अम्लीय व क्षारीय मृदा में उपयोगी है ये। तीसरा जो है इसमें प्रॉपर्टी आती है वो आती है कि ये आर्द्रता ग्राही होता है। क्या होता है? आर्द्रता ग्राही होता है, मतलब बहुत आसानी से जो है इसमें नमी जो है आ जाती है। उसके बाद में अगर अपने इसमें नेक्स्ट बात करें तो इसके बाद में ध्यान रखना कि इसमें 8.1% कैल्शियम होता है। 8.1% क्या होता है? कैल्शियम होता है, जो कि अपने कह सकते हैं कि एक मुख्य पोषक तत्व होता है द्वितीय पोषक तत्वों की श्रेणी में अपने किए भी थे ये। उसके बाद में बात ध्यान रखना इसमें कि ये जो होते हैं वो दानेदार संरचना में होता है। किस आकार में होता है? दानेदार संरचना के रूप में। हाँ, एक बात और इसमें ध्यान रखना कि अगर इसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर अपने जोड़ दें, तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर रख रहे हैं इसको के साथ रखने पर आर्द्रता ग्राहीता जो वो कम हो जाती है इसकी गुण, मतलब ग्राही आर्द्रता ग्राही का जो गुण है, ग्राही गुण कम हो जाता है। और अगर अपने सबसे लास्ट में इसमें अपने बात करें तो ये वही बात है कि ये किस तरह का होता है? दानेदार होता है। किस प्रकार से होता है इसकी संरचना? दानेदार। अब नेक्स्ट जिसकी आती है वो आती है मृदा अभिक्रिया। क्या आती है? मृदा अभिक्रिया। तो देखो मृदा अभिक्रिया में क्या होगा, तो सबसे पहले कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र लिखो। क्या होता है? CaNH4NO3 माइनस, मतलब माइनस सूत्र में तो नहीं आएगा, सीधा ही NO3 की थ्राइस। तो जब इसका वियोजन होगा, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का जब वियोजन होगा तो क्या बनेगा? देखो, एक तो बनेगा Ca+2 कैल्शियम आयन, एक बनेगा इसमें अमोनियम NH4+, और एक इसमें क्या बनेगा? NO3 माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये तो
प्राप्य रूप है पौधों को मिल जाएगा उसी टाइम, क्योंकि नाइट्रेट को पौधे जो है वो सीधे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, तो ये तो ग्रहण हो जाएगा। अमोनियम जो है वो भी कुछ मात्रा में किसके द्वारा अवशोषित हो जाएगा, धान के द्वारा अवशोषित हो जाएगा। कैल्शियम जो है वो मृदा क्लोराइड के ऊपर अधिशोषित हो जाएगा, किसके ऊपर अधिशोषित हो जाएगा, मृदा क्लोराइड के ऊपर। अब सारा अमोनियम जो है वो अधिशोषित नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा क्या कि अमोनियम की मृदा अभिक्रिया होगी। कैसे कि अमोनियम जो है सबसे पहले जो कले होगी, क्या होगी, कले होगी जिसके ऊपर कैल्शियम वगैरह पड़ा होगा, तो उस कैल्शियम को हटाएगा और उसकी जगह अमोनियम जो है वो खुद आ जाएगा, और कैल्शियम को उस कले से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। मतलब जो मिट्टी के ऊपर कैल्शियम चिपके हुए होंगे उनको हटाएगा अमोनियम, और कैल्शियम जो उसकी जगह, कैल्शियम को हटा दिया और अमोनियम जो उसकी जगह खुद आ गया। उसके बाद में अगला स्टेप क्या होगा कि ये जो अमोनियम आयन है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। किससे अभिक्रिया करेगा, उस ऑक्सीजन से, किसकी उपस्थिति में, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में। और क्या बनाएगा, ध्यान देना, नाइट्राइट NO2 माइनस प्लस बनाएगा H2O, साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है, देखना ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन बने ये बने हैं नवजात हाइड्रोजन। क्या बने हैं, नवजात हाइड्रोजन, जो कि पौधे की अम्लीय प्रकृति के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद में अगर अपने बात करें इसके अंदर जो नाइट्राइट बना, नाइट्राइट जो है पौधे ग्रहण नहीं कर सकती है, नाइट्राइट जो है दोबारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, किसकी उपस्थिति में, नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा, ध्यान देना, नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में। क्या बना देगा, नाइट्रेट। अब ये जो है ये प्राप्य रूप है, कौन सा रूप है, प्राप्य रूप है। प्राप्य रूप होने का मतलब इसको पौधे जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, और नाम क्या है इसका, नाइट्रेट, और इसका क्या नाम है, नाइट्राइट। ठीक है। अब लास्ट में क्या होगा कि जो कैल्शियम क्ले है, या ये कह सकते हैं कि मिट्टी के ऊपर जो कैल्शियम आयन है उसको हाइड्रोजन आयन रिप्लेस कर देगा। कौन से वाला हाइड्रोजन आयन, ये वाला हाइड्रोजन आयन, और उसकी जगह कैल्शियम की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, और कैल्शियम को मृदा से क्या कर देगा, बाहर कर देगा, जिसके कारण अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा अम्लीय नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रेट जो है ये जो पहले निकला था ये पहले ही उस हाइड्रोजन आयनों को अधिशोषित कर लेता है। तो ये क्या होगा, इसकी मृदा अभिक्रिया। अच्छा, फिर इसमें एक दो बातें और आती है कि जैसे इसका उपयोग जो है वो खड़ी फसल में भी किया जा सकता है। नाइट्रेट जो है वो तो तुरंत मिल जाएगा, अमोनियम जो है धीरे धीरे मिलता रहेगा, और इसको आप जो है वो खेत से भरे हुए पानी में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अमोनियम आयन जो उसका निक्षालन द्वारा ह्रास नहीं होगा। अपने इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो मैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस क्लास की PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।